साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ते सुनामी का रूप धारण कर रही है। एक ऐसी सुनामी जिसमें सारा विपक्ष डूब करके समाप्त हो जाएगा। ये ऐसी सुनामी है मोदी जी की। अब इस सुनामी को देख करके विपक्ष में घबराहट मची हुई है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो भाग निकले हैं विपक्ष को जब कहते हैं ना कि नाव जब डूबने लगती है तो चूहे पहले कूद कर भागते हैं, लेकिन यहाँ चूहे नहीं भाग रहे हैं। जब देख रहा है विपक्ष के नाव डूब रही है और नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में भाजपा को छोड़कर किसी और दल के सत्ता में आने की उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर है, तो ऐसी सूरत में अब लोगों का धैर्य जवाब दे गया है, नेताओं का धैर्य जवाब दे गया है। वैसे नेता जो कुर्सी के बिना रह नहीं सकते हैं, वो भागना शुरू भगदड़ मच गई है, हर पार्टी से भाग रहे हैं। क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या सपा, क्या आरजेडी, क्या जेडीयू, हर पार्टी से ही नेता भाग-भाग करके बीजेपी की तरफ रुख कर दिए हैं। सभी नेताओं का रुख बीजेपी की तरफ ही है जो भाग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ही अपने आप को ये प्रूव कर पाई है कि 2024 के जंग में इकलौती पार्टी बीजेपी है जो जीतने जा रही है, जिसकी जीत का शंखनाद आज की तारीख में ही हो चुकी है। अब ऐसी पार्टी को भला छोड़ करके कौन दूसरी पार्टियों पर दांव लगाए, इसलिए नेताओं में भगदड़ मची हुई है। अब जो नेता नहीं भाग पा रहे हैं, वो विधवा विलाप शुरू कर दिए हैं। अब विधवा विलाप भी किस तरह का कि तरह-तरह के लांछन, तरह-तरह के अफ़वाह, तरह-तरह के एजेंडा, तरह-तरह की झूठी बातें फैलाई जा रही है मोदी जी के खिलाफ में और बीजेपी के खिलाफ में। पर जनता भी उतनी ही शातिर है, वो सब समझती है। ये कहते हैं ना कि ये पब्लिक है सब जानती है, तो वाक़ई ये पब्लिक सब जानती है कि मोदी क्या है और बाकी लोग क्या हैं। इसलिए जनता को भ्रम में डालने का एजेंडा जो चलाते थे ये पत्रकार, दलाल पत्रकार लोग, अब इनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है क्योंकि जनता इनके एजेंडे में फँस नहीं रही है और जनता अच्छी तरह से इनके एजेंडे को समझ गई है। तब ये विधवा विलाप शुरू कर दिए हैं जनता के बीच में जा करके। अब कौन कह रहा है ये बात कि भई अगर मोदी 2024 में जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगी, फिर से कोई चुनाव नहीं होगा, हम सब गुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाएँगे, पूरा देश गुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। और भारत में चुनाव तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएँगे। अगर होंगे भी तो रूस की तर्ज पर जैसे पुतिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराते हैं, वैसा ही कुछ हो जाएगा। सॉरी। तो साथियों, ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका कहना है कि अगर मोदी जीत गए दोबारा 24 में तीसरी बार 24 में आ गए, तो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं सनातन जो सेक्युलरिज़्म है ये भी खत्म हो जाएगा। ना लोकतंत्र बचेगा, ना सेक्युलरिज़्म बचेगा, सिर्फ सनातन बचेगा और हिंदू राष्ट्र बचेगा। ऐसा कहना है खड़गे जी का। और खड़गे जी ने जो कहा वो तो कहा ही, इधर इनका ओवैसी जी का कहना है। जो संसद के बीच में खड़े होकर के ओवैसी जी कह रहे हैं कि आज का हिंदुस्तान कुछ इस तरह का बन गया है जैसे हिटलर के ज़माने में जर्मनी था। जिस तरह से हिटलर के डर से यहूदी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, ठीक उसी तरह से आज हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो जो हिटलर ने किया मतलब हिटलर की तुलना उन्होंने मोदी से कर दी। तो हिटलर ने तो 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम मचा दिया था। मोदी ने क्या किया है भाई, ये भी तो बताइए आप? तो ये सब जो दुष्प्रचार चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी के जो लोकप्रियता है, जो सुनामी है लोकप्रियता की, उसको एनकाउंटर करने के लिए। और मोदी की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हर हर वो वाक़या हो रहा है। कहते हैं ना कि जब आप कोई काम शिद्दत से करोगे तो भगवान भी आपका साथ देने लगता है। तो कुछ ऐसा ही मोदी जी निस्वार्थ भाव से
ना उनका कोई परिवार है, ना घर परिवार है, ना कोई संपत्ति जोड़ा है उन्होंने, ना कोई बाल बच्चे हैं, कुछ भी तो नहीं है। वो किसके लिए जी रहा है? 18-18 घंटे काम कर रहे हैं तो देश के लिए। देश अपने इस सच्चे सबूत को पहचान रहा है, इसलिए किसी का भी कोई एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। इसमें कोई शक या सवाल की गुंजाइश कतई नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।